नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। लखनऊ के दुबग्गा थाना से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर 1 महीने के अंदर अंदर एक माँ बाप के 2 बेटों का कत्ल हो जाता है, जिसमें एक को पुलिस दुर्घटना बता देती है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि दोनों बच्चों का ही मर्डर हुआ है। और दूसरे के साथ क्या होता है कि एक दिन पहले लड़का घर से एक लड़के के साथ निकलता है। गांव के कुछ लोगों ने उसको देखा उसके साथ जाते हुए, और 5 जुलाई को लड़का घर से निकलता है और 7 जुलाई को उस लड़के का शव बरामद होता है। हमारे पीछे जो नाला है, इस नाले में, इसी नाले में मुंह के बल उल्टा हुआ उस लड़के का शव मिलता है। जब लोगों को शंका होती है तो यहाँ पर आकर देखते हैं, उसको जब पलट कर देखा जाता है तब भी परिवार पहचानने में अक्षम रहता है, क्योंकि शव 2 से 3 दिन का पुराना हो सकता है और बारिश का मौसम है, इस वजह से शव काला पड़ गया था। उसके बाद लाश को अज्ञात मानकर दुबग्गा पुलिस मार्चूरी में पहुंचा देती है। वहां पर हाथ पर एक निशान देखकर और कपड़ों से परिवार के लोग उस शव की शिनाख्त करते हैं। अब आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती है, जिसके बच्चे का शव क्षत विक्षत हालत में उसके सामने मिलता है। लेकिन जब परिवार पहचान जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है और शव की अंत्येष्टि क्रिया कर दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे सवाल अभी भी लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर गांव के प्रधान मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं कि इस घटना की कैसे क्या जानकारी हुई और क्या कार्रवाई चाहते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नवीन यादव। नवीन जी। जी जी। ये आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये गांव के नहीं, ये हमारे जो है भाई हैं और ये भतीजे थे दोनों हमारे। और मस्त राम 5 तारीख को 4 बजे यहीं पे बेड़ लगा रहा था। वहाँ से जब ये निकला तो इनके पिताजी ने हमको फ़ोन किया कि भैया पता करो कहाँ। तो हमने फ़ोन किया कि कहाँ बेटा? तो उसने कहा कि चाचा हम आए हैं झांखर बाग दवाई लेने, हमारी कुछ तबीयत गड़बड़ है। बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में इन्होंने 10 बजे इनसे फिर बात हुई, लड़के से 10 बजे रात में बात हुई। लड़के ने कहा कि मैं मंडी में हूँ और कहीं आम उतार रहा हूँ, अभी आता हूँ। उसके बाद उसका 10 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया। फिर ये लोग आए कि भैया स्विच ऑफ हो गया, तो राती से ढूंढवाई चालू हुई, कोई नहीं पता चला। इतवार की रात हो गई, दिन हो गया, फिर सोमवार हो गया, फिर मंगल को हम लोग हम और ये हमारे भाई साथ में गए, गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराने के बाद जब हम लोग आए वापस, तो इन्होंने कहा कि भैया हम दाढ़ी बनवा लेते हैं और तुम चलो। तो इनको नाव वहाँ मिला नहीं, दाढ़ी इन्होंने बनवाई नहीं। हम आ करके होटल बैठ गए। ये अपना रोड के किनारे किनारे जा रहे थे। उसी के बाद इनको स्माइल लगी, तो इन्होंने इधर उधर देखा तो यहाँ पर एक लाश पड़ी मिली। तो इनको पूरा शक हो गया कि मस्तराम है। फिर वहाँ से जब हमको खबर हुई, हम वहाँ से आए, आ करके अपने छोटे भाई को बुलाया। वो आ करके उस लाश को सीधा करके चेक किया गया, तो उसका मुंह जो है पचका हुआ था, बिल्कुल काला हुआ था, आंखें दोनों फूटी हुई थी, ज़बान निकली हुई थी। तो हम लोगों को संशय हुआ कि ये नहीं है। फिर भी हमारे भाई ने जब पुलिस आई ले जाने के लिए, तब फिर उसको उठा करके उसकी जेबें चेक किया, सब कुछ वो किया, तो उसकी जेब में एक 207 का बंडल निकला, जिसमें 3 बीड़ियाँ थी और 27 रुपये थे। तो पुलिस तो अपना गुमशुदगी की रिपोर्ट करा करके अपन लिए चली गई, मगर भाई को छोटे वाले उसको नींद नहीं आई रात भर। वो जानता था कि ये बीड़ी 207 ही पीता था। तब उसने कहा हमसे 1 बजे रात में, फिर हमको बुलाने गए घर, कहें कि भैया वो जो है बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है हमारी समझ में आ रहा कि मस्तराम की लाश वही है। तो हमने कहा जाओ कल फिर से चेक कर लो। तो इनके दामाद बाहर गाड़ी चलाते हैं, इनको फ़ोन किया गया कि कहें भाई चाचा हम 3 बजे आएंगे। और तब जब 3 बजे आए तो वहाँ समय लिया गया। फिर ये लोग वहाँ गए, चड्ढी से चेक किया और वहाँ बॉडी बिल्कुल पहचानने नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं पहचान मिल रही थी। जब वो फ्रीज़र में रखी गई तो बाकायदा पूरी पहचान मिल रही थी कि यही है। दोनों उसकी आंखें फूटी थी, तो उसकी गांठ में चोट थी। वो भी सारे 7 उसने इकट्ठा किए छोटे वाले भाई ने। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी हो, इसमें जितने भी दोषी हों पकड़े जाएं। मैं जो है इंस्पेक्टर साहब से भी बोल चुका हूँ
इंस्पेक्टर साहब ने कहा है हमसे कि आप प्रधान जी परेशान ना होइए, जांच चल रही है। जो नंबर हैं जिस पे शक था, जो देखा गया उसका नंबर प्लस उस लड़के का नंबर, दोनों उन्होंने लिखा पढ़ी करके भेज दिया है। CDR आज से कल तक की आ जाएगी और जो व्यक्ति के नामजद दी गई उसको भी उठा करके अंदर किया है। अभी तक तो छोड़ा नहीं है, अब छोड़ भी सकते हैं, इसके लिए अभी नहीं कहा जा सकता, मगर पुलिस अपना काम कर रही। रात में इंस्पेक्टर साहब भी गए जहाँ पोस्टमार्टम गुलाला घाट हुआ, वहाँ गए। वहाँ भी उन्होंने कहा कि प्रधान जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए और ये CDR के आने दीजिए, पूरी आपकी मदद होगी। पुलिस ये कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से मांग करते जो दोषी हो इनको तत्काल पकड़ा जाए। और इसमें गांव में कई हत्याएं हो चुकी हैं, तो हमें तो एक तो ये लग रहा है कि मेरे घर के हैं, ये समझ लो, वो ना समझो कोई खून का रिश्ता है, परिवार के हैं। हमारे बाबा लोग 6 भाई थे, बाबा के 6 भाई थे, हमारे पिताजी लोग 6 भाई थे। उन्हीं से ये अकेले, अपने पिताजी से अकेले हम लोग 3 भाई थे, तो एक भाई हमारा एक्सपायर हो गया। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। भाई ये बुढ़ापे में अब क्या कर पाएंगे? अभी इनको एक लड़की की शादी करना है, क्या कर पाएंगे? इन तो टूट गए पति पत्नी दोनों लोग। तो मैं चाहता हूं कि सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे और उचित मुआवजा सरकार इनको देने का वो करे, जिससे इनका जीवन यापन हो सके और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। और जो ये लड़का जो बनिया खेड़े का है, उसको गांव के व्यक्ति ने यहीं पर देखा, ही बगल में जो है खेल मैदान के बगल में, कि वो रात में जो है उसके साथ था। तो मैं चाहता हूं कि जो दोषी, जिसको गांव वालों ने भी देखा और लोगों ने भी देखा उसके साथ में, तो मैं चाहता हूं उसको उठा करके पुलिस उससे कठोर उस पर कार्रवाई करके उसके सख्त पूछताछ होगी, तभी वो बताएगा कि इसमें कौन कौन है। और इस कड़ी में कम से कम 4-5 से ज़्यादा निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे। क्योंकि अभी 1 महीना नहीं हुआ, वो लड़का करता था लखनऊ में मिठाई का काम है, दोनों भाई वहीं करते थे। वो वहाँ से निकला कि मैं घर जा रहा हूँ, इसको बता करके, जिसकी डेथ हुई है इसको बता करके वो निकला, और उसकी बॉडी मिली छंदोइया के सामने, एक पुरानी बिल्डिंग है वहाँ, वो भी दुबग्गा थाना, समझिए। तो इसकी हम ये चाहते हैं कि इसमें दोनों के तार एक जैसे जुड़े हैं और दोनों को मारा गया। भाई दुनिया शराब पी रही, गांजा धतूर पी रहा हो, मरा नहीं जा रहा है। हम लोगों को देखते हैं चौराहे पर पी के पड़े हैं, उनको पानी डालते हैं कि वो मरे ना। अब ये विषय है कि क्या मेरे ही परिवार में ये दारू पी रहे थे और कोई दारू ही नहीं पी रहा था? तो मेरा तो ये विषय है कि सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो एक दिन हमारे पर आ जाएगा। और भी परिवार के जो है हमारे काका पित्ते के लड़के हैं, पोते हैं, उनकी भी जान जा सकती है। तो हमको बहुत ही खतरा दिख रहा है कदम कदम पर कि कुछ भी हो सकता है। और इसको मैं एक राजनीतिक एंगल से भी देखना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानी के मैटर में ये तो वो भी मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है इसको पुलिस कायदे से एंगल से देखे, नहीं तो मेरी भी हत्या हो सकती, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या हो सकती है। और इसको राजनीतिक एंगल से भी मैं समझ रहा हूं बारीकी से कि इसमें राजनीतिक स्तर भी हो सकता, क्योंकि राजनीतिक स्तर में मेरा कद बड़ा हो चुका है। मैंने जितने गांव के अंदर विकास करा दिए, मेरे विधानसभा के अंदर जा कर के मेरा नाम पूछ लीजिए, लोग बताते हैं कि नवीन यादव ने बहुत कुछ किया। मैंने थाना पुलिस दलाली सब खत्म कर दी। मैं किसी की सेवा करता हूं, फ्री की सेवा करता हूं। किसी को ये नहीं कि उससे 500 थाने में दिलवा दूं या 2000 दिलवा दूं, फ्री सेवा करता हूं। तो इससे भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ है ज़रूर इसमें षड्यंत्र, क्योंकि या तो मेरी राजनीतिक से भी हमारा नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं इनके परिवार के सदस्यों को ख़त्म कर दो तो कुछ न कर तरीके से टूट जाएं। तो हम टूटने वाले में से नहीं हैं, हम एक एक को ढूंढ के निकलवाएंगे। ये मैंने कसम खा ली है अब कि जब तक मुजरिम मिल नहीं जाएंगे तब तक कार्रवाई चलती रहेगी, रुकने का नाम नहीं लेंगे। आपने सुना, ये ग्राम प्रधान है, मौके पर मौजूद थे। अब हम आपको ले चलते हैं पीड़ित परिवार के घर, जिसके 2 बच्चे अब उनके सामने नहीं मौजूद हैं। हम पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार के पास, जिसने अपने 2 बेटों को 1 महीने के अंतराल में खो दिया। उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस फिर भी खामोश रही। अभी तक पहले बेटे के भी कातिल नहीं पकड़े गए और दूसरे बेटे पर भी अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हम परिवार से बात करते हैं कि कैसे क्या घटना हुई।
क्या नाम है दादा आपका? गुरुचरण। आपके बच्चे के साथ कैसे क्या हुआ, कैसे क्या घटना आपको पता चली? ये साहब जो है टोला के एक आदमी जो है देखा था और कहीं के जो है मस्तराम को एक बनिया खे का लड़का जो है उसी के साथ में था। हमने देखा है, हम कहें ठीक है, मुझको शक पड़ी तो मुझको पूरी शक है उसी को, यही है लड़का। अच्छा, ऐसी सूचना है कि 1 महीने पहले भी आपके एक बेटे की मौत हुई थी, कैसे हुई थी? ओहो पर जो है हुआ रहा नौकरी कह रहा है दुकान पे, वहाँ से बुलवाया गया है इसको, तब इन्होंने घटना ये किया है। इन्हों में जो है आदमी हैं। क्या लगता है आपको कि दोनों घटनाओं का संबंध एक ही व्यक्ति से? हाँ, एक ही व्यक्ति से है। पुलिस की क्या कार्रवाई हुई अब तक? पुलिस में हमने एप्लीकेशन लिखाया है। और पहले वाले लड़के की जो हत्या हुई थी उसमें भी लिखाई थी? हाँ, उसी में लिखाई थी। क्या कार्रवाई हुई उस वाले में, क्या हुई? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं भाई है। कितने बेटे थे आपके? 2 लड़के थे। अब एको नहीं बचे। शादी हो गई थी बच्चों की? लड़किन की शादी कर दिया था 5 साल। कर दिए थे? हाँ, दोनों ने शादी कर दिया था। क्या कार्रवाई चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा मौजूद हैं और लगातार कानून की दुहाई देते रहते हैं कि कानून यहाँ पर बड़ा सख्त है। आप क्या उनसे गुहार लगाना चाहते हैं? आप पिता हैं, आपके 2 बच्चे आज आपके सामने नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सब यही समझना चाहते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमारे लड़का को मारा है। आज तक हम किसी से न लड़ाई है, न दंगा है, कुछ नहीं है, न मेरे लड़के से कोई लड़ाई झगड़ाई होती है। मगर क्या बताएं साहब, कोई हमारी लड़ाई दुश्मनी किसी की नहीं है। मगर ये लड़के जो बनिया खेरे के लड़के हैं, ये हमें लड़कन के पीछे उधार हो चुके यहाँ थे। ऐसा भी सुनने में आया था कुछ नशे वशे का मामला भी था क्या? कबो कबो ज़बरदस्ती इनके पिया देता था, जब फ़ोन करके बुलाते थे तब ज़बरदस्ती भाग जाता था। तो पियाते थे तब घर जो है चले आवते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। जाते पहली बात नहीं रहे, मगर अब क्या करें, मजबूरी आ गए, इनको ज़बरदस्ती बुलाया गया है, तभी हमारे बेटा गए हैं। यानी जानबूझकर हत्या की गई है आपके लड़के की? हाँ, जानबूझ को की गई है पक्का हमको मालूम है। जानबूझ के हमारे पीछे आदमी पड़ चुका है। अब साहब क्या करी, कुछ कहित नहीं है। माता जी, आप माँ हैं उनकी? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आपके 2 बेटों के साथ ऐसी घटना हो गई है। हाँ, कहना चाहिए जब हो सच्चाई हमारे आगे आवे, जौन सच्चाई हो हमारे आगे, इतना बड़ा दुश्मन हमारे को होएगा जो हमारे दिया गुल कई देही से कोई हमारे गुनाहगार हो हमारे सामने आ जाए। जो यह हम सच्चाई लेना चाहिए थे और हमको कुछ नहीं चाहिए। पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने पहले बेटे की मौत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और दूसरे बेटे पर भी अभी तक कार्रवाई जीरो है। कार्रवाई नहीं की नहीं, कहला आवत रहा गली में, पता नहीं कैसे मर गई भैया। कौन, पुलिस कह रही थी? हाँ, पुलिस कहीं नहीं। अच्छा, एक्सीडेंट बता रही है? नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं बता रहे, कहला पता नहीं कैसे मर गए भैया। वहाँ घाम होते रहे, बयार होते रहे, पता नहीं कैसे मर गए भैया। दुकान पे आवत रहे, यही में बेलम्भा देहीन भैया, यही में हमका बेलम्भा देहीन। कोई कार्रवाई नहीं भवे हमारी, कोई कार्रवाई हमारी नहीं भवे। क्या नाम है बेटा आपका? मोहिनी। बहन है उनकी? हाँ, बहन है। क्या आपका मांग क्या है सरकार से? उनका है पूरा परिवार दुखी है, इतना ज़्यादा दुख है कि आवाज़ भी नहीं निकल रही। क्या नाम है आपका? उर्मिला। आप पत्नी हैं उनकी? नहीं, बहन। है। क्या कहना चाहती हैं सरकार से? जैसे हमारे भाई कहीं हम मारा है ना, वह तो हम इनको मारा चाहते हैं। यानी न्याय चाहिए आप? हाँ, हम इनको वह तो मारा जितना हमारे भाई कहीं हमारा है, चाहे फांसी हो चाहे कुछ हो। क्या नाम है आपका? गीता। कौन है आप? बहन है, मौसी बेटी। अच्छा अच्छा। क्या आप सरकार से क्या कार्रवाई चाहती हैं? जो हमारे भाई को मारा है सो है मुँह चाहिए थी, हम आगे आ जाए कि यही मारा है नहीं, देख ले मुँह को है। ये आप देख सकते हैं पूरा पीड़ित परिवार यहाँ पर मौजूद है। पूरा घर 1 महीने के अंदर अंदर तबाह हो चुका है। ये दोनों बुजुर्ग माँ बाप हैं जो आज भी पुलिस कार्रवाई के आशा में बैठे हुए हैं। उनको आशा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि उनके साथ न्याय होगा, लेकिन
सवाल अब भी कई सारे बचे हुए हैं कि अगर 1 महीने पहले इनके बेटे की हत्या हुई थी और पुलिस उसको एक दुर्घटना मानकर सिर्फ फाइल क्लोज कर देती है, अगर पहले वाले ही बेटे की मौत पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की होती तो शायद आज दूसरा बेटा इनका जीवित होता। और दूसरे बेटे की भी मौत के बाद अभी भी पूरा परिवार पुलिस की कार्रवाई से कहीं संतुष्ट नहीं। कार्रवाई के नाम पर पुलिस बिल्कुल जीरो खड़ी है। ये दुबग्गा थाना क्षेत्र की घटना है और दुबग्गा पुलिस के ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस? 2 बेटों की हत्या हो जाती है, उसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई अभी भी सिफर है। आखिर क्यों इस परिवार को न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश की यही कानून व्यवस्था है? क्या अपराधों का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ता जा रहा है? ये कानून व्यवस्था को लेकर यूपी गवर्नमेंट के ऊपर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। और लखनऊ में कई जगह आप देखेंगे तो लगातार ये लाशों के मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन आपको लखनऊ में एक लाश मिलने की सूचना ना प्राप्त हो। आखिर ऐसा क्यों है? इसके सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सामने आकर देना चाहिए। खैर वो तो अलग की बात है, लेकिन ये पीड़ित परिवार जिसके परिवार में अब चिराग जलाने वाला नहीं रहा, ये बुज़ुर्ग माँ बाप जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और उनकी आशा है कि शायद उन्हें एक दिन न्याय मिलेगा। उनके बेटे के जो कातिल हैं वो कब सामने आएंगे, उनके नाम कब सामने आएंगे और क्यों उनकी हत्या की, ये कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पीड़ित गरीब परिवार को न्याय मिलेगा या पुलिस जैसे हर मामलों में करती रहती इसमें भी कर जाएगी। उम्मीद है कि दुबग्गा पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द हल करेगी और जो अपने कानून का राज है उसको स्थापित करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।